हेलो क्लास 10th। तो हम लोगों ने आपको 16A एक्सरसाइज करने को कही थी फ्रॉम 1 to 40th क्वेश्चन तक, और कहा था जो क्वेश्चंस ना आए आप वो क्वेश्चन हमसे पूछ लीजिएगा। तो उसी श्रृंखला में एक बच्ची ने श्रेयसी, शायद श्रेयसी ही नाम है, उसने 4 क्वेश्चंस पूछे। तो हम पहले इनका डिस्कशन करेंगे, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया है कि कम से कम कुछ काम तो कर रहा है, कोई बच्चा जो कर रहा है वो पूछ रहा है। और कुछ बच्चे तो ऐसा भी कर रहे हैं कि उनको वीडियो बता दी गई, क्वेश्चन लगा के दे दिया गया, अब वो क्वेश्चन फिर से लगाइए आप। अब ये तो बेटा, जब आपके पास वीडियो है तो आप उस वीडियो को दोबारा देख लीजिए, अगर मान लो एक बार में नहीं समझ में आया। उस क्वेश्चन को दोबारा पूछने का मतलब नहीं बनता है। इसलिए उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो क्वेश्चन वीडियो में बता दिया जाता है उसे आप रिपीट देख लीजिए, है ना। आप समय निकालिए, बाद में जब वीडियो खत्म हो जाए तो उसे बाद में देख लीजिए, है ना। जो क्वेश्चन नहीं बताया गया है उसमें प्रॉब्लम्स आ रही तो बात बनती है, पूछना पड़ेगा आपको, हमसे पूछना पड़ेगा और हमको आपको बताना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3, 16 एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 3। शुरुआत में बोल दिया गया पाई की वैल्यू आप 22/7 यूज कर सकते हैं, ठीक है, अनलेस स्टेट अदरवाइज। जब तक कोई अदरवाइज स्टेटमेंट न दिया तो पाई की वैल्यू 22/7 यूज करनी, 22/7। क्वेश्चन लिखा है द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल, द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल एक्सीड्स इट्स डायमीटर बाय 47 सेंटीमीटर। फाइंड आउट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल। सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल यानी 2πr इज एक्सीड, ये ज्यादा है, इससे इट्स डायमीटर कितनी, 45। तो डायमीटर में अगर हम 5 जोड़ दे तो दोनों चीजें बराबर हो जाएंगी। कहने द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल एक्सीड्स इट्स डायमीटर। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल, सर्किल की सर्कमफ्रेंस डायमीटर से 45 ज्यादा है। तो अगर हम डायमीटर में 45 जोड़ दें तो सर्कमफ्रेंस बराबर हो जाएंगी। बस यही कार्य करना था। इसको बड़े प्यार से उठा लाइए, इधर 2r कॉमन करा दीजिए इसमें से, यहाँ क्या बचेगा, पाई माइनस 1 इज इक्वल टू 45। वेरी गुड। पाई की वैल्यू आपको दे दी गई कि 22/7 यूज कर देना, कर दिया। माइनस 1 इज इक्वल टू 45। एलसीएम ले लेंगे, यहाँ कितना आएगा, 22 माइनस 7/7 यानी 15/7 बन जाएंगे। समझ में क्या हुआ, समझ में क्या हुआ बेटा। 7 यहाँ आया, 22 माइनस 7 में 15, 15 के 45, 3 बार ये कट गया और ये 7 उधर चला गया। तो r की वैल्यू कितनी आ गई, r की वैल्यू क्या, 2r ही निकाल लेते हैं सीधे सीधे, 7 के 21, ये 2r की वैल्यू आ गई हमारे पास। चाहो तो आप r लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई समस्या नहीं। r इक्वल टू 22/10। कह रहे फाइंड इट्स सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल। क्या पूछा है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल, ये पूछा जा रहा है। फाइंड आउट द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल। फॉर्मूला होता है बेटा 2πr, 2 पाई की वैल्यू 22/7, r आपको मालूम है कितना, 21/2। 2 से 2 समाप्त होगा, r से ये चला जाएगा 3 बार, 3 बार लिखा है, 3 है ये 3, तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई 66 सेंटीमीटर इसका आंसर, ये आपका आंसर बन जाएगा, है ना। चेक कर लीजिए आंसर बेटा, उम्मीद है आंसर आपने चेक कर लिया होगा, मुझसे पहले चेक करके बैठे होंगे, है ना। हाँ, तो आंसर आपके पास होगा, मैं भी देख लेता हूँ, सेकंड आप हमें दीजिए। 66 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 इज फिनिश्ड। नाउ द 19th नंबर की बात करते हैं। 19th नंबर, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया, हाँ जी। क्वेश्चन 3 खत्म। चलिए 19 पढ़ते हैं। थोड़ा समय दीजिए बेटा, है ना, ऊपर नीचे करना पड़ता है तो दिक्कत होती है, क्योंकि मेरे सामने तुरंत क्वेश्चन तो आ नहीं जाएगा, मुझे 19 किताब है नहीं, स्क्रॉल करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन लिखा है इन ए सर्किल द रेडियस इज 10.5 सेंटीमीटर। रेडियस यानी r आपको गिवन करनी है, r इज 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है, अच्छी बात है। ऐसे फिगर बना लिया, ये सर्किल है आपका। The minor arc is 1/5 of
द माइनर आर्क इज 1/5 ऑफ द मेजर आर्क। ठीक है, अच्छी बात है। फाइंड आउट द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग, फाइंड आउट द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेक्टर, सॉरी करस्पॉन्डिंग सेक्टर टू द मेजर आर्क। ठीक है, एक माइनर आर्क ये बना ली, ऐसे ही माइनर आर्क होगी ए बी। ए बी क्या है? आपकी माइनर आर्क है, और ये क्या है? ये मेजर आर्क है। ये भी माइनर हो गई, यहां से यहाँ तक ये वाली इतनी ये माइनर हो गई, ये यहां से यहाँ तक माइनर आर्क, और ये क्या हो गई? मेजर आर्क हो गई। तो इन्होंने क्या बोला? माइनर आर्क इज 1/5 ऑफ द मेजर आर्क। पूरी आर्क नहीं बोला, मेजर आर्क की 1/5 है। ठीक है, अच्छी बात है। यहाँ कुछ एंगल कहाँ होगा? देखो हमने कहा साथ थीटा है ना। हाँ, तो एक बात बताओ, माइनर आर्क कितनी आएगी? माइनर आर्क, लेंथ ऑफ माइनर आर्क, लेंथ ऑफ माइनर आर्क कितनी आएगी बताइए? हमने आर्क का फॉर्मूला निकालना बताया था, 2 पाई आर इंटू थीटा अपान 360। 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन 360। ठीक, ये लेंथ ऑफ माइनर आर्क आ गई, ये मेजर आर्क है। पूरा एंगल 360 होता है, तो ये एंगल कितना हो? 360 माइनस थीटा। तो एक बात बताइए, लेंथ ऑफ मेजर आर्क, मेजर आर्क क्या है? 2 पाई आर 360 माइनस थीटा अपॉन 360। दोनों की आर्क की लेंथ आ गई। क्वेश्चन कह रहा है कि माइनर आर्क इज 1/5 ऑफ द मेजर आर्क, यानी माइनर आर्क इज 1/5 ऑफ मेजर आर्क। जो बोला मैंने वही लिखा है, कुछ भी नयापन नहीं है इसमें, है ना। चलिए दोनों वैल्यू निकालिए। माइनर आर्क 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 इज इक्वल टू मेजर आर्क 2 पाई आर ब्रैकेट में 360 माइनस थीटा अपॉन 360। जिसका जिसका समापन हो सकता है पूरा पूरा समापन कर दिया। योग इधर आ गया, तो 5 थीटा इज इक्वल टू 360 माइनस थीटा, तो 6 थीटा इज इक्वल टू 360 के, थीटा इज इक्वल टू 60 के। मतलब हम आप डायरेक्ट तक बता देते, लेकिन हमने आपको पूरा पूरा प्रोसेस दिखाया है कि थीटा हमारा 60 आ गया। अब पूछा क्या है? अब पूछा क्या है? फाइंड आउट द एरिया ऑफ द सेक्टर करस्पॉन्डिंग टू मेजर आर्क। एरिया मेजर आर्क, ये वाले आर्क का एरिया पूछ रहा है, मेजर आर्क ये वाला बड़ा वाला, इसका एरिया ऑफ मेजर आर्क क्या लिखेंगे? एरिया का फॉर्मूला 2 नहीं, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब मेजर की बात है तो मेजर का एंगल कितना है? 360 माइनस थीटा अपॉन 360। फॉर्मूले के तरीके से चलिए, ठीक है। चलिए सर, यहाँ पे क्या आएगा? थीटा की वैल्यू रख देंगे, पाई 22/7 रख दिए, कहा था उन्होंने रख दिया हमने। आर की वैल्यू कितनी है? आर की वैल्यू 21/2। देखो इसको हमसे चेंज कर लिया करो, नीचे पॉइंट लगाएंगे, दशमलव का पूरा अपने काटा कुटी जैसे करते 5 से काटे 20/2, तो आर स्क्वायर करेंगे तो 21/2 इंटू 21/2, दो बार आर स्क्वायर हो गया। 360 माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी? 60, तो 360 माइनस 60 तो 300 अपॉन 360 बन जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सर आ गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इसको काटिए, इसको काटना 6 से 6 5 30 और 6 6 36, 60 से काट दिया, 60 सीधे मारा, 60 से कटा, 60 से कट गया, 5/6, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 7 3 21, 3 बार ये कट गया, 2 से इसको काटा, 11 बार ये कट गया। जो बचा उसको यहाँ लिखना है, देखना 11 बचा, 3 बचा, 21 बचा, 11 3 21 डिवाइड में 2, ठीक, इंटू 5। देख लो, चेक कर लो, कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइए, सब कुछ आपके सामने। और ये भी 6 भी है, एक 6 पड़ा हुआ है, एक 6 पड़ा है, तो इसको भी देख लेते हैं अगले स्टेप में। यहाँ 6 लिखी है इंटू 6, देखिए 5/6 ये हो गया, 11 3 21 2 सब। अब जो कट्टे काटी हुई 3 3 9, 3 बार ये कट गया, फिर 3 से इसको काटें, 3 3 9 ये 3 बार कट गया। अब इसका इसके साथ गुणा,
तो 11 3 33, 33 गुणे 5 बटे 2, देखिए चेक करिए, 33 गुणे 5 बटे 2, सही है ना? 5 बटे 6, देखिए 30 से काटा, 6 5 6 30, 6 36, ठीक है। 10 बटे 2, 21 बटे 2, 21 बटे 2, 21 बटे 2, 11, 7 21, ठीक है। 2 11 दूनी 22, तो ये दोनों खत्म हो गए, 11 और 3 बचा, 21 बटे 2 बचा, 21 बटे 2 बचा, ठीक है। कुछ मिस्टेक हुई है बेटा, कहीं काटने में मिस्टेक हुई, 1 सेकंड जरा यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे चेक करते हैं फिर से वापस, यहीं पे गड़बड़ होगा। 11 3 21, 5 6, 3 से इसको काटा, 3 से काटेंगे 6 को, 3 दूनी 6, 2 बार कट गया। 21 को नहीं काट पाएगा, हमने गलत काट दिया था ना, हाँ, वो कहाँ कटेगा, नहीं कटेगा, बिल्कुल कटा ही नहीं कटेगा। तो भाई सर ऊपर गुणा कराइए, तो इसका इसके साथ गुणा होगा, तो 11 105 हो गया, 21 गुणे 5 105 गुणे 11 बटे 4, तो 11 5 55, 11 कम 11 बटे 4। अब 4 से डिवाइड करो, 4 दूनी 8, 2 बार बचा कितना, 3 बचा, कितना 3, कितना बचा 3, पक्का ना, हाँ। तो 35 हो गया, और 4 8 32, फिर 3 बचा, 4 8 32, फिर बचा कितना 3 7 5, 288.75, यही शायद आसपास आना चाहिए, आ रहा होगा, चेक कर लेना, और फिर हम चेक करेंगे, फिर टाइम लगेगा, इसमें चेक नहीं करना है इसका। तो ये 19 नंबर आपका प्रोसीजर पूरा कंप्लीट के साथ हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं। जिसने पूछा है वो ध्यान दे, जिसको नहीं, जिसने नहीं भी लगाया वो भी पढ़े, ये नहीं कि हमें आगे तो पढ़ेंगे नहीं, पढ़ते चलिए साथ साथ, और दोबारा रिपीट भी करते चलिए, आप अपने आप से भी लगाइए, और हम तो कौन सा क्वेश्चन लिखा था यहाँ पे, उसके बाद मिस्टेक हो गई, अरे यार यही खल जाता है, यही गड़बड़ हो जाती मामला। शायद 27 29 आसपास ऐसे कुछ का भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हो गया, 19 तो हो गया, 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 27 है, 27 और 29, हाँ 27 और 29, ठीक है, याद आ गया, क्वेश्चन इसमें दिख गया तो समझ में आ गया। The side of a square is 10 centimeter. Side of a square is 10 centimeter. 29th number question. The side of a square is 10 centimeter. ठीक है, ऐसे स्क्वायर बना लिया। Find out the area of the inscribed circle. Find out the area. ध्यान सुनिए, इस side of a square is 10 centimeter. Find out the area of a inscribed circle. इंस्क्राइब्ड सर्किल, इसके अंदर एक सर्किल बना रहे हैं, यही तो बोल रहे हैं, इंस्क्राइब्ड सर्किल, एरिया ऑफ इंस्क्राइब्ड सर्किल एंड फाइंड आउट द और एरिया ऑफ द सर्कमस्क्राइब्ड सर्किल। बहुत बढ़िया, जबरदस्त बातें करी, मतलब एक साथ में दो सवाल मार दिए। इंस्क्राइब ये हो गया तो अंदर का, तो ये बताइए अगर इसकी साइड 10 है तो डायमीटर भी 10 होगा, सर्किल का डायमीटर 10 होगा, सर्किल का डायमीटर, तो इस इंस्क्राइब सर्किल के रेडियस है 2r, स्मॉल में लिख रहे हैं 2r बराबर 10, तो r बराबर कितने के 5 के, यहाँ तक सही है। एरिया पूछा है, एरिया ऑफ इंस्क्राइब सर्किल, तो लैंग्वेज लिख लेना, एरिया ऑफ इंस्क्राइब सर्किल इक्वल टू पाई r स्क्वायर, पाई स्पेसिफाइड वैल्यू दी है क्या, हाँ 3.14 लिख लिया, 3.14 इंटू 25 में होगा, समझ गए होंगे, 25 चौको 100, 25 से कम 25, 25 और 10, देखो फिर से 25 चौको 100 जीरो हो गई, बदल 25 से कम 25, 25 10 35, 35 की 5, हाथ से लगा के 25 से 75, 75 यानी 78 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। चेक करिए पहला आंसर, फटाक से पहले देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। 27 का सेकंड फर्स्ट पार्ट, 27 का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, 27 का फर्स्ट पार्ट 78.5 आ रहा है, 78.5। अब कह रहे हैं इंस्क्राइब्ड सर्किल, ये इंस्क्राइब्ड हो गया, अब सर्कमस्क्राइब्ड, सर्कमस्क्राइब्ड मतलब अब सर्किल बाहर होगा, स्क्वायर अंदर हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ये सिचुएशन हो जाएगी, ऐसी सिचुएशन, ये इंस्क्राइब्ड सर्किल होता है। थोड़ा फिगर सही नहीं है, सही कर लीजिएगा।
ये ऐसे करके ये क्या है, ये सर्कमस्क्राइब है। सर्कमस्क्राइब का मतलब होता है चारों वर्टिसेस से होके जा रहा है। सर्कम मतलब उसको स्क्वायर को कवर कर रहा है। इंस्क्राइब मतलब स्क्वायर के अंदर है। इंस्क्राइब इन माने अंदर, किसके, जिसका नाम ये इंस्क्राइब सर्किल बना है, किसके इंस्क्राइब सर्किल है, तो किसके अंदर इंस्क्राइब है, स्क्वायर के अंदर है, तो इंस्क्राइब हो गया। सर्कमस्क्राइब मतलब बाहर बना है, किसके, स्क्वायर के। तो अब ध्यान देना, इसका जो डायमीटर होगा बेटा ये होगा, दिस इज कॉल्ड डायमीटर। और डायमीटर क्या बनेगा इस बार डायमीटर हो जाएगा डायगोनल किसका, स्क्वायर का। तो ये 10 थी, ये 10 थी, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये 10√2 आ जाएगी। तो अब आइए इसमें आइए, तो इसका डायमीटर 2r नाम दे दिया बराबर 10√2 के। r इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5√2। और एरिया जब निकालेंगे, एरिया इक्वल टू पाई r स्क्वायर, तो पाई 22/7 में 3.14 रखना है, 25 गुणे 2, क्या हो, कुछ गलत लिख दिया, 25 गुणे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखो 10 ही तो दी थी, 10 ये 10 का स्क्वायर 100, 200 हो जाएगा, 10√2 आ जाएगी, इसमें कोई दिक्कत है कहानी खत्म। तो 5 का स्क्वायर 25, √2 का स्क्वायर 2, वैल्यूज रख देंगे, कैलकुलेशन कर देना है, कर लेंगे। इधर इसकी जैसी का जस्ट डबल आ जाएगा, इसका कैलकुलेशन अभी किया था, इतना इंटू उसमें 2 का गुणा कर दो, तो 5 10, 2 16, 16 1 17 और 2 7 14, 14 15, 157 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। खत्म सवाल, छोटा सा क्वेश्चन था, इंस्क्राइब्ड भी हो गया, संस्कृत सर्कमस्क्राइब्ड भी हो गया। चलिए ठीक है, समझ गए होंगे आप, अपना कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये काम आपका है, प्रोसीजर समझ लीजिए, है ना। अगला पार्ट इसी का पूछा जा रहा है, इसी का सेकंड पार्ट है, जो सेकंड पार्ट में इसमें एक और क्वेश्चन पूछा 29 नंबर 29 है ना। आपने मुझे लगता है सारे वीडियो सेकंड से बेटा देखे नहीं है, सिंसियर नहीं है आप, क्योंकि पढ़ नहीं रहे हो लगता है क्वेश्चन को ठीक से। इंस्क्राइब सर्कल स्लाइड में आपको प्रॉब्लम हो रही, चलिए कोई बात नहीं। द एरिया ऑफ सर्किल, फिर एरिया ऑफ सर्किल इंस्क्राइब्ड इन ए, मतलब इक्विलेटर ट्राइंगल के अंदर एक सर्किल बन रहा है। इक्विलेटर ट्राइंगल ये बनाया, इसके अंदर एक सर्किल है ऐसे इंस्क्राइब्ड, ये इस तरह सर्किल बना होगा। तो इसमें ऐसे बनाया तो फिगर पहले सर्किल बना लेते हैं, फिर इंस्क्राइब कर देते हैं, तो फिर सही नहीं बनता है। ये ऐसे सर्किल बना लिया, एक लाइन ये खींची, ठीक अच्छा बना लेना अपने हिसाब से, आप लोग बढ़िया बनाते हैं, हमारा थोड़ा अच्छा नहीं, खराब बनेगा, बार बार टाइम में वेस्ट कराओ। तो ये इंस्क्राइब सर्किल हो गया, सर्किल मतलब एक ट्राइंगल हो गया, उसके अंदर एक इक्विलेटर ट्राइंगल के अंदर एक इंस्क्राइब सर्किल हो गया। ये क्या कहा गया है, फाइंड आउट द एरिया ऑफ द इंस्क्राइब्ड सर्किल ऑफ द इक्विलेटर ट्राइंगल इज, जो एरिया ऑफ द इंस्क्राइब्ड, देखो द एरिया ऑफ सर्किल ऑफ ए सर्किल इंस्क्राइब्ड इन इक्विलेटर ट्राइंगल इज, इस सर्किल का एरिया हमको दे दिया, तो इसकी रेडियस हमने मान ली साहब r है, तो अगर ये r है तो पाई r स्क्वायर की वैल्यू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दी गई, ठीक है, अच्छी बात है। तो फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल, पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का पेरीमीटर पूछ रहे हैं, इस ट्राइंगल का पेरीमीटर, तो पेरीमीटर निकालने के इस ट्राइंगल की साइड पता करनी पड़ेगी, सबसे पहला दायित्व। तो शुरुआत करते हैं सर, ऐसे मिलाया, ये बात हम सब आपको बता चुके हैं। ये पूरा एंगल कितना 60, तो ये 30 हो जाता है। कैसे 30 होता है तो समझाया था। ये ट्राइंगल देखो, ये कॉमन हो गए, ये दोनों बराबर हो गए, ये दोनों कैसी हैं, बराबर है ना। फिर से मेरी बात को समझने का प्रयास करिए। इक्विलेटर ट्राइंगल है, कैसा ट्राइंगल है, इक्विलेटर ट्राइंगल है, बहुत सीधी बात, सीधे इससे ये परपेंडिकुलर होगा 90 90, ये बाइसेक्ट करता है इसको आके, ये कॉमन हो गई, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए, तो ये एंगल बराबर, इस साइड की बात छोड़ दो, ये नहीं, इसकी बात नहीं कर रहे हैं लोग, तो ये 30 हो जाएगा पूरा। अब ये बराबर होगा, बराबर हो गए, ऐसे इसको इसके साथ देखोगे तो इसमें भी यही खासियत बनेगी, मतलब ये एंगल जो आपका क्या बाइसेक्ट हो जाएगा। या दूसरे शब्दों में कहें कि जो इंस्क्राइब सर्किल बनता है वो कैसे बनता है, बाइसेक्टर ऑफ द ट्राइंगल, ट्राइंगल के बाइसेक्टर से का इंटरसेक्शन पॉइंट हुआ हमारा है ना, ये 30 हो जाएगा। चलिए 30 हो गई। अच्छा अब एक बात बताओ, यहाँ से मार्क निकाल लेंगे, सर्किल की आप रेडियस निकाल लोगे कैसे, 22/7 इंटू r का स्क्वायर, r स्क्वायर बराबर कितनी की 154 की, 22 इसको काटा 7 बार काटा, r स्क्वायर बराबर 49 के, तो r बराबर 7, यानी ये हमारी 7 आ गई। अब ये ट्राइंगल पकड़ा, इस ट्राइंगल ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी आपने, इन ट्राइंगल BOM ट्राइंगल देखा, हाँ, परपेंडिकुलर मालूम है, बेस हमको चाहिए, 10 30 बराबर परपेंडिकुलर यानी OM अपॉन बेस यानी BM, OM कितनी है 7, BM निकालिए, ये वैल्यू कितनी 1/√3, BM हमारे पास आ गई, BM = 7, BM आ गई।
साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होगी? BC, BC को लिखेंगे 2BM, BM, BM 2, BM की वैल्यू खरीदो कितनी? 7 × √3, दिस इज 40√3। साइड ऑफ ट्राइंगल मालूम हो गया। पैरीमीटर पूछा है, पैरीमीटर क्या पूछा है? पैरीमीटर पूछा है, पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या आ जाएगा? 3 ये होता है, तो 3 इंटू साइड, 3 इंटू साइड लिख देते हैं, 3 इंटू साइड, तो कितना होगा? 42√3। की वैल्यू दी है क्या सवाल में? कोई बताएंगे नहीं यार, सब कुछ देते हैं, पूरा कैलकुलेशन, ये नहीं कि उसमें करा लेना, मल्टीप्लिकेशन भी करवा देखेंगे उनसे, आता है कि नहीं आता हमको। चलिए गुणा कराते हैं, कितना आएगा? 1.73 × 42, 6 बार, 7 × 14 4 बार, 3 बार, 4 × 12, 4 × 28 29, 4 × 4 4 × 6 इकट्ठा 6 6 2 7 72 समथिंग कुछ आ रहा है, 66। अब चेक कर लेते हैं आंसर, 29वें क्वेश्चन का आंसर चेक कर लेते हैं। 29 का 72.66 सेंटीमीटर आ रहा है बेटा, आ रहा है। आज आधी क्लास आपने खत्म कर ली पूरी है ना। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आपने लगाए, क्वेश्चन पूछ गए, अभी कोई दोबारा ना क्वेश्चन रिपीट पूछेगा, ध्यान रखिएगा। रिपीट क्वेश्चन अगर आपने पूछे तो पिटाई लगेगी। चलिए तो 40 तक में हमारे पास जो क्वेश्चन 4 आए थे मैंने उनको डिस्कस कर दिया है। उसके बाद हमने आपसे कहा था कि 40 के आगे हम पढ़ाएंगे, मतलब हम लगाएंगे और आप मेरे साथ लगाएंगे। तो आगे उसी श्रृंखला में हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं, धीरे धीरे चलेंगे, हो जाएगा। परेशान ना हो, जल्दबाजी नहीं दिखाना, जल्दबाजी दिखाओगे तो दिक्कतें तो आनी है, इसको कोई रोक नहीं सकता, है ना। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 41 क्या लिखा है? इन द गिवन figure ABCD is a trapezium whose area is 24.5 centimeter square and AB is parallel to the BC and angle DAB is equal to 90, AD is equal to 10 centimeter and BC is equal to 4 centimeter। गिवन फिगर तो पहले फिगर बनाते हैं, फिर उसके बाद वार्तालाप करते हैं। ऐसे फिगर बनाए इन्होंने, इस तरह से फिगर बनाए, ये लाइन ऐसे आई है, फिर ये छोटी सी लाइन है, फिर ये ऐसे ये ट्रेपेजियम बना हुआ है, इस तरह से लेबलिंग की गई है। ये A है, ये B है, दिस इज C एंड दिस इज D। क्वेश्चन के बाद बात समझते हैं। इसका जो एरिया है वो हमको दे दिया गया है, एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD इज इक्वल टू कितना है हमारे पास? 24.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड AD पैरेलल है, ये एंगल 90, कौन सा एंगल? DAB, ये 90 बता दिया कि अच्छी बात है, ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर। और AD इक्वल टू हमको बता दी कि 10 सेंटीमीटर, ये 10 है, AD इज 10 और BC इक्वल टू 4, BC इक्वल टू 4, BC को हमको बता दिया 4 है, AD 10 BC 4, ठीक है, अच्छी बात है ना। और कुछ दिया नहीं दिया, और कह रहे ABE इज ए क्वाड्रेंट ऑफ द सर्किल, ABE ऐसे करके क्वाड्रेंट, ABE ऐसे करके क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल बना हुआ है इस तरह से, यानी इसका मतलब ये चीज क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल, ये E है, AEB क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल, मतलब यहाँ से यहाँ तक रेडियस का काम कर रहे हैं, ये क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल है, ठीक। तो फाइंड आउट द साइडेड रीजन, साइडेड रीजन सर इसको कर दिया मैंने, साइडेड रीजन, इसको साइडेड रीजन कर दिया, इस साइडेड रीजन को निकालने के लिए फाइंड आउट द एरिया ऑफ द साइडेड रीजन। बहुत ही सिंपल है भैया, इस रिवीजन के एरिया में से अगर इस क्वाड्रेंट एरिया निकाल दिया जाए तो मजा आ जाए, बात खत्म हो जाएगी, बिल्कुल सर बात खत्म हो जाएगी। तो प्रॉब्लम कहाँ है सर? प्रॉब्लम सर यहाँ है कि हमको इस क्वाड्रेंट की ये जो AB है वो पता नहीं है, AB पता चल जाए मजा आ जाए, जितनी AB होगी उतनी हमारी AE होगी, वही रेडियस बन जाएगी। तो एक चीज सुनिए, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला पढ़ा था हमने 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड, यानी AB प्लस BC इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीस टू पैरेलल साइड्स, यानी इनटू AB बराबर 24 जो भी है, ये उठ के लग जाएगा दम से 24 दूना 48, 48 और 0.5 लगा तो 49 बन जाएगा, वेरी गुड। AD इक्वल टू 10, वेरी गुड, BC इक्वल टू 4, बहुत अच्छा। AB पता नहीं, AB लिखा है, ये हो गया 14 गुणे AB बराबर 49। AB हमारे पास तुरंत मिलेगा 49/14, 7 से काटेंगे 7/2, यानी AB पता चल गई सर। AB पता चल गई कि यानी AB इज द रेडियस ऑफ द क्वाड्रेंट सर्किल, जो क्वाड्रेंट सर्किल उसका रेडियस हमको मालूम पड़ेगा।
तो ऐसा एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम माइनस, ट्रेपीजियम में पूरा लिखने का, अपना लिख लेना, तो हमको ये पता लगे, ये करते हैं ट्रेपीजियम पूरा लिख लें, ट्राई लिख देते हैं तो ट्राइंगल ना समझ जाए, TRAPEZI, ठीक है, TUM ट्रेपीजियम, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल, क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल, सर्किल, चलिए सर्किल नाम बता दी, क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल का नाम लिख देते हैं ABE, ये तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम तो मालूम 24.5 माइनस 1/2, 1/2 के 1/4, क्वाड्रेंट 1/4 पाई, रेडियस कितनी 7/2 का होल स्क्वायर। कैलकुलेशन स्टार्ट, 24.5 माइनस 1/4 गुणे 22/7 गुणे 7/2 गुणे 7/2, बोले सर सही है, 7 से 7 उड़ गया, चल गया, 11 बार की कट गया, क्या हो जाएगा 24.5 माइनस 1170, 70/4 गुनी 8, 8 से इसको डिवाइड करो, 24.5 माइनस 8 से 8 64 में 72 9 बार बचा कितना 5, 8 सत्ते 8 छंग 48, 8 छंग 48, बचा 2, 8 दूनी 16, 8 पंची 40, घटा दीजिएगा, 24.500 में से घटाना है 9.625, ये आएगा 5, ये आएगा 9 नहीं 7, और ये कितना बचेगा यहाँ पे 14, तो 14 में से यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ पे कितना 13, 13 में से 9 गया, 13 में से 9 चला जाएगा, 23 में से 9 चला जाएगा, है ना, 23 में से जब 9 जाएगा तो 14 बचेगा, है ना, 14.875, चेक कर लो भैया, CBSE 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है, 41 नंबर क्वेश्चन 14.875, बहुत बढ़िया यार, पूरा कैलकुलेशन सही है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं होनी चाहिए इसमें, है ना, चलिए भी तुम बड़े चलिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ द नेक्स्ट एग्जाम क्वेश्चन, देखो जिन्हें क्वेश्चन आ रहे हैं ये नहीं तो लापरवाही करें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आप वीडियो को छोड़ दे रहे हो, 10th अगर लापरवाही शुरू करेगी तो हम छोड़ेंगे नहीं, फिर बहुत दिक्कत होगी आपको। अगर हम आपके लिए एक एक क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे हैं तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जितनी देर क्लास चले आप वीडियो में लाइव रहिए, और मेरे साथ साथ जो क्वेश्चन मैं लगाऊं, चाहे वो अच्छा हो, चाहे वो बुरा हो, चाहे तुम्हें आता हो, चाहे तुम्हें ना आता हो, आप कॉपी पे जरूर अपनी तरफ से लगाएंगे बैठ के, ध्यान से उस काम को करिए, ये नहीं कि अरे हम कर चुके हैं, किसी ने फालतू क्वेश्चन पूछा हम क्यों लगाएं, है ना, ये ओवर कॉन्फिडेंस का जो लेवल होता है वो मत आने दीजिए अपने आप कि हमको आता है, ठीक है, हम आता है तो उसको चेक करेंगे हमको फिर आता है कि नहीं आता है, हमारा कैलकुलेशन स्ट्रांग होगा उससे, हम जब बार बार मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करेंगे तो हमारी चीज़ें हमारे पास मजबूती पकड़ेंगी, है ना, इन सब बातों को समझने का प्रयास करिए, ज़्यादा जल्दबाजी और ज़्यादा स्मार्टनेस ना बनाइएगा, ये समस्याएं बढ़ेंगी, फिर हम बता रहे हैं, हाँ सुनेंगे नहीं किसी, बस कुछ यही कह सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ ऐसे दे दिया गया है, कह रहे ABCD इज ए फील्ड इन द शेप ऑफ द ट्रेपीजियम, पैरेलल है, 90 है, 60 है, 4 सेक्टर्स ऑफ एंगल्स बता दिए इन्होंने कुछ ना कुछ, कह 4 सेक्टर्स आर फॉर्म्ड एट द सेंटर ABCD shown in the figure, the radius of the each sector is 14 centimeter, ये भी बता दी, फाइंड आउट द फॉलोइंग टोटल एरिया ऑफ द 4 सेक्टर्स, अच्छी बात है, टोटल एरिया ऑफ द 4 सेक्टर्स निकाल देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं इसमें। फिर क्या है, फाइंड आउट द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन गिवन दैट AB, रिमेनिंग पोर्शन, जब 4 सेक्टर्स का एरिया निकालने के बाद जो रिमेनिंग पोर्शन बचेगा उसका एरिया भी पूछा है, मतलब कुछ इस तरह से फिगर उन्होंने बना दिया, ऐसे मेरे पास फिगर बनी हुई है, बना देते हैं हम आपके लिए, थोड़ा ज़्यादा लंबा होगा, इसको छोटा करिए, इसको ऐसे बना लीजिए, बना लिया, अच्छी बात है, इसका नाम A है, इसका नाम शायद B है, इसका नाम शायद C है, इसका नाम शायद D है, देख लेते हैं, बिल्कुल सही लिखा है ABCD, दिस एंगल इज 90, अच्छी बात है, ये भी 90 और ये भी 90 बताया गया है हमको, और ये हमको एंगल 120 बताया गया है, और ये एंगल हमको 60 बताया गया है, अच्छी बात है, ठीक है, चेक कर लीजिए, यहाँ पे 4 सेक्टर्स बने हुए हैं, ऐसे एक सेक्टर यहाँ बना है, 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 और हर एक सेक्टर की जो रेडियस है, रेडियस ऑफ द ईच सेक्टर्स आर 14 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ ईच सेक्टर्स आर 14 सेंटीमीटर, हर एक सेक्टर की रेडियस 14 ही बोली गई है, अच्छी बात है। फर्स्ट पार्ट क्या पूछा है, फाइंड आउट द टोटल एरिया ऑफ द 4 सेक्टर, टोटल एरिया ऑफ 4 सेक्टर,
इज इक्वल टू पाई, पहले इसकी बात करते हैं, पाई 14 का स्क्वायर रेडियस का स्क्वायर इंटू थीटा, थीटा कितना 90 अपॉन 360 प्लस पाई 14 का स्क्वायर थीटा 90 अपॉन 360, फिर इसकी बात करते हैं प्लस पाई रेडियस 14 एंगल 120 थीटा की वैल्यू 120 अपॉन 360 प्लस पाई 14 का स्क्वायर थीटा कितना 60 अपॉन 360। जो कॉमन है इन चारों चीज़ों उसको कॉमन करके सिर्फ किनारे करिए और कुछ ना करिएगा, कोई कैलकुलेशन भी नहीं करना है। पाई 14 का स्क्वायर कॉमन है अपॉन 360 तीसरा कॉमन है, अंदर जो बचने वाला है वो 90 प्लस 120 प्लस 60 टोटल जुड़ेगा 360 हो जाएगा सर। पाई इंटू 14 का स्क्वायर इंटू 360 अपॉन 360 कैंसिल आउट मारेगा 60, क्या आएगी वैल्यू 22/7। पाई की वैल्यू 14 इंटू 14 दो बार, इसको काटेंगे दो बार कटेगा, ये कितना हो जाएगा 22 गुणे 28 गुणा आता होगा 22 गुणा 28, 2 से इसका गुणा करेंगे 2 8 16 2 दूनी 4 1 5 28 गुना 56 28 गुना 56 ऐसे समझिए 28 गुना 56 28 गुना 56 56 ये 11 ये 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतनी बात तो समझ में आ गई, आगे कोई दिक्कत नहीं, बात खत्म। इसके बाद उन्होंने ज्ञान दिया हमको, ये पहला पार्ट का आंसर हो गया। दूसरा ज्ञान क्या दिया, कह रहे हैं कि जब सेक्टर का एरिया निकाल लेना तो फाइंड आउट द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन, रिमेनिंग पोर्शन का एरिया निकालना है इसका, इस पोर्शन का ये रिमेनिंग एरिया है, रिमेनिंग पोर्शन इसका एरिया निकालना है कोई, इसका एरिया ये जो बीच में इस रिमेनिंग पोर्शन का एरिया, जबकि वाइल हमको गिवन क्या करना है एडी 55 है, अब इसको हटा दे रहे हैं, यहाँ खत्म, ये खत्म खत्म खत्म। एडी हमको कितनी बताई, एडी द लेंथ ऑफ एडी इज इक्वल टू 55, अच्छी बात। एंड बीसी बीसी कहाँ है, ये बीसी इज 45 एंड एडी इज इक्वल टू 30, सब कुछ दे दिया। तो बहुत सिंपल बात है, यानी कि एरिया ऑफ साइडेड रीजन, एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन is equal to area of trapezium ABCD minus area of four sectors. So area of trapezium 1/2 sum of the parallel side in 55 plus 45 into perpendicular distance between these parallel side, और इसका वैल्यू कितना है 616 कितना है, आई डोंट नो, भूल गए, यहाँ लिखा था मिटा दिया, मेरे को याद नहीं, 28 गुणे 56 गुणे 56 था, 22 गुणे 28 गुणे 22 था, तो 28 गुणे 56 28 गुणे 56 5 616 था, 616 था, तो माइनस 616 सीधे इसको काटेंगे 15 बार कटेगा, ठीक है, इसको जोड़ेंगे 100 होगा, 100 गुणे 15 माइनस 616 नहीं 1500 हो गया, 1500 माइनस 616 घटाना आपको आता होगा 1500 और ये 616, ये बचा 4, 9 में से 1 जाएगा 8 बचेगा, यहाँ बचा कितना, इसको उधार चला है तो इसके पास 14 यानी 884 884। अब चेक कर लीजिए आंसर साहब 42वें क्वेश्चन का। नंबर क्वेश्चन ध्यान देते हैं, 42 नंबर क्वेश्चन का 616 और 884 बिल्कुल सही आ रहा है, इज इट कंफर्म? चलिए ओके ना, हाँ समझदारी दिखाते जाइए, कहीं कोई डाउट हो तो आप उनको बताते जाइए कि सर हमको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है, बिल्कुल एकदम आपका हक बनता है, अभी हक बनता बाद में नहीं बनेगा, बाद में दिक्कत करेगा फिर, है ना, अभी बिल्कुल एकदम मन लगा के सुनिए। चलिए आगे बढ़ें, 43 नंबर क्वेश्चन। चलो कोई बात नहीं, आज थोड़ा क्लास में डिस्टर्बेंस जरूर है, लेकिन कुछ ना कुछ सीख ही लेंगे आप। क्या लिखा है, फाइंड आउट द एरिया ऑफ द साइडेड रीजन इन द गिवन फिगर वेयर द सर्कुलर आर्क ऑफ radius 6 cm has been drawn on with the vertex of the equilateral triangle whose side is 12 cm at the center and a sector of a circle of radius 6 cm। ठीक है, बहुत बढ़िया, मतलब बहुत बुलंद सवाल बनाया। पहले आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल था इस तरह से, हाँ बिल्कुल था, कितने सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर रेडियस का। इस पर क्या किया गया, इसके वर्टेक्स पर यहाँ पर एक सर्किल ड्रॉ किया गया जिसकी रेडियस कितनी 6 सेंटीमीटर की है, यानी 12 थी तो आधे से निकल जाएगा, ये ए है, ये बी है, ये सी है, नाम दे देना ट्रायंगल का नाम, नहीं नाम उन्होंने अलग दिया, ओ दिया इसका नाम। अभी क्योंकि गिवन फिगर होता है तो बेटा आपको फिगर का नाम उसी हिसाब से देना जैसे गिवन है, ठीक। ये कहाँ ऐसे
फिर उसके बाद एक तो ये ऐसे सर्किल बना दिया, उसके बाद ड्रॉ करा, उसके बाद इन्होंने क्या किया कि एक इसको सेंटर मान करके यहाँ पे क्या बनाया और एक और इन्होंने उसके बाद नीचे क्या बोला है, ए सेक्टर ऑफ द रेडियस ऑफ द 6 सेंटीमीटर विद द वर्टेक्स सेंटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, ये 6 इधर, ये 6 थी, तो देखो यहीं से बिल्कुल टच करके ऐसे घूम जाएगी, ऐसे फिगर बना हुआ है। ठीक है, √3 की वैल्यू दे दी गई है और पाई की वैल्यू दे दी गई है और आपसे साइड डिवीजन का एरिया पूछा जा रहा है। और साइड अब क्या है इसको हम जरा क्लियर कर लेंगे, क्योंकि इसमें क्लियर नहीं दिख रहा है, तो एक सेकंड आप हमें दीजिए, दूसरी सीट खोल लेते हैं और दूसरी सीट में हम साइडेड देख लें, बस थोड़ा सा समय दीजिए, कभी कभी डिस्टर्ब होता है, दिक्कत होती है, आप भी सोच रहे हो टाइम बर्बाद हो रहा सर, है ना, टाइम होने दो बर्बाद, कोई बात नहीं, सीखने के लिए टाइम की चिंता नहीं की जाती है। क्वेश्चन नंबर कितना है 43, ये साइड है, दिस इज साइडेड रीजन, यानी ऐसे, बस इसको छोड़ दीजिए, ऐसे करना, इसका ये साइडेड रीजन है आपका, ऐसे इस तरह से इसका साइड डिवीजन का एरिया पूछा जा रहा है। बहुत ही सिंपल तरीके से आप समझने का प्रयास करें, ध्यान से देखो, ध्यान से देखिए बेटा, इक्विलेटरल ट्रायंगल बेटा 60 को, हाँ सही 60 को, ठीक, ये भी 60 को, बिल्कुल सही। तो पहले देखो एकदम ऐसे समझना, पहले ये ट्रायंगल बनाया मैंने, बना लिया, इस ट्रायंगल का एरिया आपके पास निकल आएगा, बिल्कुल। फिर ये आपके पास क्या है, ये एक मेजर सेक्टर हो गया, जिसका एंगल कितना हो गया, बाहर से 300 हो गया, अंदर 60 तो बाहर वाला एक्सटीरियर एंगल कितना 300 हो जाएगा, इसका निकालिए। तो अब आपके पास क्या हो गया, पूरा एरिया आपके पास आ चुका है, ये पूरा एकदम बिल्कुल समान। क्या हुआ, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4, साइड का स्क्वायर, साइड 12 का स्क्वायर दी गई प्लस ये निकल आया। और फिर इस मेजर सर्किल का एरिया ऑफ मेजर सर्किल, इस मेजर सेक्टर का एरिया पाई, रेडियस कितनी है सर्किल की 6 पाई 6 का स्क्वायर, एंगल कितना है 300/θ, पूरा इतना हो गया। अब उसमें से अगर ये एरिया निकाल के बाहर कर दें, इतना एरिया गायब कर दें, ये वाला, यानी इस सेक्टर का एरिया क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमारा बस साइड डिवीजन में निकल के बाहर आ जाएगा। और ये क्या है, ये भी एक सेक्टर है, ये सेक्टर कैसे निकलेगा, माइनस पाई, रेडियस इसकी भी 6 है, 6 का स्क्वायर, एंगल कितना है 60 है अपॉन 360। कोई दिक्कत हो तो बता दो भैया, हमको तो नहीं लग रही है। कैलकुलेशन स्टार्ट कर दीजिए, √3 × 12 × 12/4, 4 × 12, ये कितना हो जाएगा, बाकी 36 √3, यहाँ तक तो मामला हो गया। प्लस कॉमन देखो इसमें, जो कॉमन उसको पहले कॉमन करिए, पाई 6 का स्क्वायर अपॉन 360, अंदर बचा 300 माइनस 60, देख लो 300 में 60 घटेगा, 240 बचेगा, 240 यहाँ कितना लिख जाएगा 36 √3 प्लस पाई की वैल्यू दी है, कितनी दी है, पाई की वैल्यू दी है मैंने, कहाँ गई कहाँ चला गया क्वेश्चन, पाई की वैल्यू 1.32, तो वही एक साथ रखने के लिए क्या करेंगे, पाई रखते हैं, यहाँ कितना आ गया देखो ध्यान से, ये 36 गुणे 36/240/360, देख लीजिए इसे, 6 का स्क्वायर 36, 300 में इसलिए घटा 240 बटे, तो देखो यहाँ पे 0 से 0 कटा, 36 से पूरा 36 समाप्त हो गए, 3.14 × 24 और √3 की वैल्यू 1.73, 2 भी दी है, 2 तो नहीं दी है, 1.73 दी है। चलिए गुणा कराना, कैलकुलेशन करना और गेट आंसर कर पाएंगे कि करें? अरे वाह क्या बात है, इतने दमदार तरीके से बोलते हैं करें, हम नहीं करेंगे, ये तो आपकी जिम्मेदारी है ना। 1.73 गुणे 36, 36 18, 6 7 42, 43 की 3, 6 कम 6, 6 4 10, ठीक है, 3 3 9, 3 7 21, 1 और 3 2 6, 3 सॉरी 3 कम 3, गलत हो रहा है, 3 3 9, 3 7 21, 21 की 1 और बचा 2 और 3 कम 3, 3 2 5, जोड़ लीजिए 8 12 2 6, यहाँ कितना आएगा 62.28 माइनस, इसको हटाइए, दूसरा पकड़िए, ठीक है, 24 का गुणा कराइए, 2400 को 96 की 6, यहाँ से लगा 9, 24 कम 24, 24 9 33, 33 की 3, यहाँ से लगा 3, 24 10 72, 72 3 75, ये क्या, ये तो ज़्यादा हो रहा है। अच्छा प्लस का साइन है, माइनस बीच में फोन की क्या बात है, अलग ही चलता है हिसाब किताब। अब इनको जोड़ दीजिए, तो 66.28 प्लस 75.36, 8 से 14 की 4, 5 1 6, ये कितना है 6 5 11,
7 6 13, 13 14, 141.64 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। मिला लीजिएगा, मिला लीजिएगा, जल्दी जल्दी मिलाया करिए पूरा। आपके पास किताबें हैं, आप तेजी से काम कर लेते हैं, हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम जल्दी से देख पाए। क्वेश्चन नंबर कितना था? 43 नहीं 40 क्या था ये? 42 43 था शायद। अरे यार गलत एक्सरसाइज खुल गई। ये तो बी एक्सरसाइज का आंसर दिखा रहे हैं। क्या कर रहे हो, बर्बाद हो गए क्या हैं? 43 137.64 137 हैं, तो मिस्टेक हो गया। 137.64 हमने कहाँ गड़बड़ कर दी है? अब कहीं गुणा हुआ बेटा गलत? अब किसी न किसी जगह कैलकुलेशन 137.64 तो कहीं मिस्टेक हो गई, तो चेक कर लेना मिस्टेक है, कहीं मिस्टेक हो गई है चेक करिए। कैलकुलेशन में मिस्टेक है, इसको घटाया तो 240 24 ही बचा था। 24 का गुणा इसमें कराएंगे, फिर से इसका गुणा कराएं। 24 को 96 6, 24 से कम 24, 24 9 24 9 33, 24 ने 72 72 3 75, ये तो सही है। अब इसी का गुणा यही गड़बड़ हो सकता है 75, ये तो 75 हो गया, सही है। इसको देख लेते हैं एक बार 1.73 36, यहाँ पे देखते बाकी 36 36 ही है। 36 का 18 की 8, 6 7 42 42 से 43 की 3, 6 1 6 6 4 10, ठीक है। 3 3 का 9, 3 7 21, 3 3 का 9, 3 7 21 की 1, और 3 1 3 3 2 5। अब जोड़िए जरा 8 12 1 और 1 2 606, यहाँ देखो है ना, मिल गया गलती, कुछ ना कुछ हो ही जाता है। क्या है यहाँ पे? यहाँ 62.28 है, 62 है, 62 है, तो इसमें 4 कम कर देंगे तो 37 हो जाएगा। अरे यार छोटी सी और जिस हो जाती है मिस्टेक। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़िए। क्वेश्चन समझ में आ गया ना? हाँ, क्लास बड़ी हो रही है, कोई बात नहीं, चल जाता है, कभी कभी क्लास बड़ी भी सही है। थोड़ा सा शुरुआती दौर गुजर गया, इसमें टाइम निकल गया, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा लंबा कर लेते हैं आज। नहीं चलाओगे काम, चला लो। हाँ, गुस्सा न करो, गुस्सा करो तो दिक्कत उठाओगे। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 43 नंबर 44। इन द गिवन फिगर ABCD इज अ रेक्टेंगल, ABCD इज रेक्टेंगल विथ, रेक्टेंगल ऐसे बना लीजिए अच्छे से, बढ़िया बन जाएगा, बनाने की कोई दिक्कत ही नहीं किसी को। नाम दे दिया ABCD, ABCD, ABCD कितनी कितनी AB हमारी कितनी है? ये हमारी 80 है, और BC कितनी हमारी? 70 है, और सारे के 90 तो पता ही आपको होते हैं। और इसके बाद इन्होंने कहा AED, यहाँ पे एक छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे AED नाम से, ये 70 तो AB सब 70 मानी जाएगी। हाँ, इसमें जरा थोड़ा इन्होंने ज्ञान दिया आपको, 90 और DE की वैल्यू बता दी, DE की वैल्यू बता दी, दिस इज 42, DE की वैल्यू कितनी है? 42 है। एंड सेमी सर्कल ड्रॉन ऑन द BC एज अ डायमीटर, BC को डायमीटर लेके एक सेमी सर्कल ड्रॉन कर दिया, ऐसे बना दिया कि बन गया, ठीक है। फाइंड आउट द एरिया ऑफ द साइड रीजन, और इसको कर दिया साइड, ये साइड है। तो बहुत सिंपल तरीका बेटा है, रेक्टेंगल के एरिया में से सेमी सर्कल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया निकाल दीजिए, इसका तो आराम से एरिया निकाल आएगा। तो रेक्टेंगल क्या करेंगे? एरिया यहाँ लैंग्वेज लिखते चलना, हमने लिखना है एरिया रेक्टेंगल कितना? 80 × 70, उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको? इसको, एरिया सेमी सर्कल पाई, रेडियस कितनी होगी? 35, क्योंकि डायमीटर हुआ ना यहाँ से, 35 का स्क्वायर बाई 2, सेमी है तो आधा कर दीजिए, पाई r स्क्वायर बाई 2 क्यों आधा किया? क्यों? क्योंकि सेमी सर्कल है। माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल, तो 1/2 बेस को मालूम ये पता चल जाए तो मजा आ जाए, क्योंकि 90 दिया गया। तो एक काम करिए, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए, तो क्या आ जाएगा? 70 का स्क्वायर इज इक्वल टू 42 का स्क्वायर प्लस AE का स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट करने की कहानी आएगी, तो 70 का स्क्वायर माइनस 42 का स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर। तो इसमें क्या आएगा? 70 + 42, 70 + 42 और 70 - 42 इज इक्वल टू AE स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी होगी? ये हो जाएगी 7 4 11 112 हो जाएगी, गुणे ये कितना होगा? घटाओ जरा, 28 आ जाएगा, 28 बराबर AE स्क्वायर। 28 को लिख सकते हैं 14 × 2, 14 × 2 = 28 है, 112। 112 को भी कुछ ना कुछ देखिए, इसको देखिए, 14 7 14 84 14 98 98 14 7 98 14 8 112 14 8 112 गुणे बराबर AE स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, जब AE निकालोगे
तो 2 बार 14 है, 1 बार 14 दे देगा, 8 दूनी 16 तो 1 बार 4 दे देगा, 14 चौको 56। यानी आपको ये पता चल गया दिस इज द 56। इसी में टाइम लग गया, बाकी कुछ दिक्कत नहीं। इसका एरिया कैसे निकलेगा, बेस 42 हाइट 56, इकट्ठे का 21 बार। ठीक है, चलो कैलकुलेट करते हैं। 8 सत्ते 56, 100। यहाँ कितना आएगा, 22/7 गुणे 35 गुणे 35/2। 11 बार ये कटा, 7 पन्ना 35, 5 बार ये कटा, माइनस, अब माइनस इसमें कुछ है नहीं, इसमें तो गुणा करने की व्यवस्था रहेगी। 21 छक्का 126 की 6 बचा 12, 21 पंचे 105, 105 और 12 117, 105 और 12 107, 117। ठीक, कैलकुलेशन है बेटा, करना पड़ेगा। 5600 माइनस 11 पच्चीस 55 गुणे 35 माइनस, अब 35 का 55 में गुणा, 35 गुणे 55, 55 25 5 से 15 15 2 17, 15 2 17, सब समझदारी दिखाई। 2 12 8 1 9 और 19 25, तो 5600 माइनस 1925 प्लस माइनस 176, जोड़ दीजिए इनको पहले, 1925 1176 जोड़ दिया, तो ये कितना आएगा ये 6 5 11 9 1 10 की 0 और ये 10 10 1 11 और ये 2 2 1 3, समझदार हो। तो 5600 माइनस 3101, तो 5600 में 3101 को घटाएंगे तो 9 आएगा, यहाँ पर भी 9 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, ये चला गया तो 5 5 यानी 4 बचेगा और ये 2 बचेगा, 2499।